गई हूँ और उठकर सीधे झाड़ू पोछी का काम मैंने शुरू कर दिया है। उसे क्या चाहिए बाबू? क्या चाहिए छोटा बच्चा को? क्या चाहिए? हाँ, वो कुछ मांग रही है। देखो, ऐसे कुछ खाने का मन है इसलिए मेरे पास आ रही है। तो के बहुत शरारती है। इसको मेरे कई ब्लॉगों में आपने देखा होगा, मेरी पूसी को। इसको मैं प्यार से राजकुमार भी कहती हूँ, वैसे चिंकू है इसका नाम। चिंकू क्या चाहिए बाबू? दूध। इसको दूध चाहिए हर आधे आधे घंटे में, और बहुत सारा भी दे दोगे तब भी नहीं पीता, थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है इसे। चलो मेरा भी दे। क्या चाहिए राजू को? राजकुमार दूध। बंद है दरवाजा। हाँ राजू। राजू चढ़ गया है खिड़की पर, कहता है दरवाज़ा खोलो। ये देखो दरवाज़ा लगा हुआ है और खोलने के लिए कह रहा है, तो इसके लिए खोलती हूँ और उसको दूध पिलाती हूँ। उसके बाद अन्य कार्य शुरू होंगे। ये देखो राजू किसको बुला रहा है बेटा? तू आज ये जब बिल्लियाँ इस तरह की करती हैं तो कहा जाता है कि कोई मेहमान आएगा। तो देखते हैं कौन आता है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं बढ़िया हूँ। मैंने कहा था ना कि आज कोई आने वाला है, क्योंकि मेरी पूसी अपना मुंह धो रही है। तो मेरी मामी आ चुके हैं और मम्मी भी आई है, तो उनके लिए मैं चाय बनाने के लिए बर्तन धो रही हूँ और चाय बना रही हूँ। चाय बनाकर मैंने उनको दिया और साथ ही मेरा नाश्ता भी तैयार हो रहा है। कुछ इस तरह से बड़े फास्ट तरीके से करना है, क्योंकि आज बहुत सारे काम मेरे पास हैं। तो मेरा नाश्ता बन चुका है, तो मैं ये लगा दिया है मैंने अपनी सास के लिए यानी अपनी माता जी के लिए, और उनको लिए दूध, सब्जी और रोटी। और ये है, मैं भी अब खा लेती हूँ फटाफट। ये है मट्ठा और सब्जी और रोटी। मुझे मट्ठा बहुत पसंद है। अब आपको रोटियाँ बहुत दिख रही होंगी, इतनी रोटियाँ नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा डॉग भी मेरे साथ साथ ही खाता है, उसको भी देना पड़ता है। तो मैंने अपनी प्लेट पर रखी हुई है, तो मैंने खाना अपने लिए तैयार कर लिया है। पर्ची खा चुके हैं, मैं खा रही हूँ। इसके बाद बहुत सारा सब्जी उगाने का काम करना है, तो मैं खाना खा चुकी हूँ। तो देखिए वैसे दोस्तों, हम खेत के पास गए तो हमें एक मछली मिली, क्योंकि पानी अब कम होता जा रहा है खेत में। तो वो बेचारी तड़प कर बाहर निकल रही थी, तो हम उसे लेकर आ गए। पहले तो मेरी बिल्ली उस पर चपटने वाली थी, तो मेरे पास एक पॉट रखा हुआ है, बर्तन। पहले हमने ये मछली के लिए ही ख़रीदा था, वो मछलियाँ तो मर गई थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसको इसमें डाल दिया जाए। तो ये दिखाई दे रही है आपको मछली, जिसको मैंने इस बॉक्स पर रखा हुआ है। तो कितनी सुंदर लग रही है ना। और पता है वो ये जब खेत से बाहर मट्टी पर आ गई थी, तो ये बिल्कुल मरने ही वाली थी। तो इसको हम ला कर रख दिया, और अब मैंने खाना खा लिया है, खा रही हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे अन्य काम करने हैं। सब्ज़ी लगाना है आज। तो अब देखिए मेरे भर्जी सब्ज़ी लगाने का कार्य शुरू कर चुके हैं, कर रहे हैं। उससे पहले ये जो गमले हैं उनमें भी पौधे लगे हुए हैं, उन पौधों को पानी दे रहे हैं। पौधों को पानी की वैसी ही आवश्यकता होती है जैसे हमें जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, और बाकी सूर्य का प्रकाश तो ये भोजन के रूप में ग्रहण कर ही लेते हैं। तो इस तरह से पौधों में पानी लगाया जा रहा है। और ये हैं मक्के के पौधे जो लगाए गए हैं हमारे खेत पर। और इस समय मक्का होता नहीं है, लेकिन मेरे खेत में लगा हुआ है। मुझे मक्के बहुत पसंद है, अले मक्का। तो अब हमने मैं जो क्यारियाँ लगाई थी उसमें लगाने के लिए, ये देखिए बीज आलू के, देखो इसमें ये निकली है ना, कलियाँ निकली है ना। तो कलियाँ जब निकली रहती हैं, बड़े पीस हैं उनको 2 टुकड़े कर देंगे कलियों वाले, और छोटे हैं तो पूरा ऐसे लगा देंगे। तो ये है आलू का बीज जो आज क्यारियों में लगेगा, और हर चीज़ तैयार करने निकलने वाली हैं। लगभग वो कल भी कर चुके थे उस मिट्टी को तैयार, लेकिन आज फिर करेंगे। तो वो जाने वाले हैं, तब तक मैं बीज तैयार कर रही हूँ। तो ये बीज हो गए हैं तैयार, और इनको मैं बर्तन डाल रही हूँ ले जाने के लिए। इनको लगाया जाएगा जैसे ये खेत में लगाएंगे, जो उसमें मिट्टी की नाली टाइप की बनाएंगे भर्ची, और उसमें किनारे किनारे पर ऐसे करके इन आलू के बीच में, ये देखिए आपको दिख रहे हैं, इसमें जो कलियाँ उगी हैं, यानी कि बीज तैयार है आलू का। तो भर्ची जा रहे हैं, और कुछ अन्य चीज़ें भी लगेंगी, दिखाती हूँ। जा रहे हैं, और पाँव में थोड़ा सा उनकी चोट है, तो स्पेशल जूते उन्होंने ख़रीदे हैं, वो स्पेशल जूते पहन के जा रहे हैं। इनसे सुरक्षा तो होती है। ये देखो सांप कीड़े कुछ भी, कील वील ये सब कुछ नहीं चुभेगी, मतलब सबसे सुरक्षा रहती है। उसको लेकर जा रहे हैं। मैंने तो फिलहाल चप्पल ही पहने, ये देख सकते हैं, लेकिन वो पूरे विधिवत एक किसान की तरह कर रहे हैं।
अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में। गाइस फर्जी आ चुकी हैं खेत में आलू का बीज लगाने के लिए और क्यारियों को बिल्कुल और फिर मिट्टी को बिल्कुल और महीन कर रहे हैं, बारीक फड़वे से काट काट कर खोद कर, और आलू के लिए बिल्कुल बढ़िया सा मिट्टी तैयार कर चुके हैं। और अब ये लगनानी है आलू लगाने के लिए मैं भी थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ बीच बीच में, जब वो थक रहे हैं तो मैं भी कुछ कर रही हूँ। ये पर्ची कर रहे हैं, बड़ी स्पीड से हमारा काम चल रहा है। आलू के लिए मिट्टी तैयार की जा रही है, क्यारियाँ बनाई जा रही हैं, और इसके बाद जब क्यारी मिट्टी अच्छी हो जाएगी बिल्कुल महीन उर्वरी, तो हम आलू लगाना शुरू कर देंगे। ये देखिए भर्जी नाली टाइप की बना रहे हैं, मेरी टाइप की, और मैं उसमें आलू लगा रही हूँ। तो इस प्रकार से भर्जी बनाते जा रहे हैं और मैं क्यारी तैयार करते जा रहे हैं। आलू को लगाने के लिए मेरी टाइप की बनानी पड़ती है और उसमें बीच में नाली में रखना पड़ता है, और फिर उसको ढक दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये तैयार हो रही है, तो भर्जी के द्वारा ये तैयार किया जा रहा है। तो हम लगभग आलू का बीज अब लगभग लगा चुके हैं, थोड़ा सा रह गया है, तो भर्जी थोड़ा थक चुके हैं तो रेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद देखिए अब आ गया है क्या बीज है। और ये लाए हम जगदम्बा बीज भंडार कटीमा से। पिछली बार भी हम लाए थे, बहुत अच्छा निकला था, काफ़ी मतलब उसमें से धनिया हुआ था। देखते हैं इस बार कैसा होता है। तो इस कुछ इस तरह से धनिया का बीज दिखता है। बोने के बाद उगने के बाद भी दिखाऊंगी कैसा होता है। तो बाय बाय। तो धनिया के बीज को बोने से पहले कुछ इस तरह से थोड़ा सा 2 टुकड़े किए जाते हैं। पता नहीं क्या कारण है, पूरा नहीं बोया जाता। और 2 पौधे बनेंगे ना इससे। अच्छा, पौधा भी तो बन जाएगा और शायद उग भी जल्दी जाता है। तो इस तरह से इसको पिसा जा रहा है और फिर इसको बोया जाएगा। देखते हैं इसके बाद कैसे उगता है ये और कैसा होता है धनिया हमारे खेत में। ठीक है, यहाँ ये देखो छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे होंगे आपको इस तरह से। और साथ ही बोएंगे हम पालक। अभी दिखाती हूँ पालक के बीज भी आपको। अभी धनिया पहले बो रहे हैं और इस तरह से मिट्टी को तैयार किया गया है धनिया बोने के लिए। तो कुछ देर में देखिए पालक भी दिखाऊंगी। ये है मेथी, छोटी वाली मेथी, ये इसको भी बोते हैं। देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए, तो ये बोने के लिए डाल रहे हैं भर्जी। क्यारी बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक हमने डाल रखा है पालक, और ये बुआई हो रही है मेथी की, छोटी मेथी की। इधर ही डालिए, इधर ही, वहाँ को दूसरा बो देंगे ना, इधर डालिए, घना कर दीजिए। ये बो दिया है छोटी वाली मेथी। देखो स्मेल, इतनी प्यारी सी स्मेल आ रही है अभी भी इसमें। देखते हैं उगने के बाद कैसे आती है जब ये उगेगी। कसूरी, अच्छा हाँ, कसूरी मेथी है ये, छोटी वाली मेथी नहीं, क्योंकि नाम बोलते जा रहे हैं। कई प्रकार के बीज लाए हम। ये कसूरी मेथी है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें आई। जैसे इसको खोला हमने, खुशबू आने के बाद पता चला, वैसे तो हम मेथी मेथी कहते हैं, जैसे इतनी बढ़िया सी महक आई तो पता चला कि ये कसूरी मेथी है। और इसके साथ ही हमें भी बीज दिखाते हैं। पहाड़ी पालक का बीज कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए कितना दिखाई दे रहा है ना, कितना अलग ही सा दिख रहा होगा। वैसे पालक का बीज अगर जो किसान लोग होंगे वो तो बिल्कुल पहचान जाएंगे मेरी वीडियो को देखते हैं कि ये पालक का बीज है। लेकिन अन्य साथी भी को मैं दिखाना चाहूँगी कि ये पालक किस तरह का होता है। तो इसको हम बोने की तैयारी कर रहे हैं। ये भर्जी बो रहे हैं पालक, पहाड़ी पालक है ये कौन सा वाला पालक है? पहाड़ी। हाँ, ये पहाड़ी पालक है, क्योंकि 2 प्रकार का पालक लाए हैं हम। एक उधर बो चुके हैं और ये पहाड़ी पालक बो रहे हैं। तो क्यारियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। शिकारी आज छुट्टी है इसलिए तो गाइस ये हमने छुट्टी का फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पर अब मैं मेथी की वाली क्यारी कर रही हूँ, जहाँ पर मेथी बो चुके हैं। ये देखिए, अब देखते हैं होती कैसी है। मेहनत तो काफ़ी की है, ज़्यादा मेहनत इसमें भर्जी की है, कुछ मैं भी कर रही हूँ अपनी छुट्टी का यहाँ पर सदुपयोग। ये देखिए, ये घास पर्व है आज, तो उस पर्व में मैं क्यारियाँ तैयार कर रही हूँ और देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पर तक हमारी है कसूरी मेथी और यहाँ से इधर को आ जाता है पालक। इसको कहते हैं देसी पालक। 2 प्रकार का पालक होता है। ये पहाड़ी पालक उधर बोया है मैंने, और ये देसी पालक है यहाँ पर तक। और इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है क्या कहते हैं, धनिया। यहाँ से है धनिया की शुरुआत। देखते हैं धनिया भी क्या होता है, कैसा होता है। ये हम लाए थे जगदम्बा बीज भंडार से, पिछले बार भी लाए थे, पिछले बार तो बहुत अच्छा हुआ था। उसी उपलक्ष्य में भर्जी लाए हैं। देखते हैं कैसा होता है। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। यह है फ्रांस बीन, छोटे पौधा होगा लेकिन फलियाँ लगती हैं, अच्छी होती हैं, बढ़िया होती है। फ्रांस बीन सब्जी के लिए ये लगा दे रहे हैं। तो दोस्तों ये है फ्रेंच बीन, तो इसके बीज भी मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए कितनी गैप पे लगाना है इसको, कितनी गैप पर लगाना है? 1 फीट में लगा। 1 फीट की गैप बता रहे हैं हमारे भर्जी।
तो मुझे तो उतनी खेती नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत प्यार है क्यारी बनाना, फूल पत्तियाँ लगाना, सब्जियाँ लगाना। और कभी नहीं उगी तो ये लोग मेरी मजाक भी बनाते हैं, पर मैं फिर भी लगाते रहती हूँ। देखो उसी का नतीजा है। काफ़ी उधर अभी मैं दिखाऊंगी, काफ़ी बेलें हुई हैं और लगी भी हैं उसमें, जैसे तुरई वगैरह। पहले इन लोगों ने मेरी बहुत मजाक बनाई थी, लेकिन उसमें काफ़ी लग चुका है। तो ऐसे ही मैं फ्रेंच बीन भी लगा रही हूँ। आजकल लगाई जाती है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो लगाती हूँ भाई। देखते हैं, घर में पैदा की हुई जो सब्जियाँ हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। बाज़ार में तो हर चीज़ आजकल खाद युक्त कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं, ये सब ये नुकसान ही करता है। इसमें हमने जो है गोबर की खाद का उपयोग किया है। तो रासायनिक खादों का कम उपयोग, गोबर की खाद का उपयोग वाली सब्जियां आपको कुछ दिनों में मेरे खेत में हरी भरी दिखेंगी। तो ये फ्रेंच बीन मैं लगा रही हूँ, इसके साथ ही दोस्तों अब मैं लगा रही हूँ फ्रेंच बीन। और फ्रेंच बीन इस समय होता है या नहीं ये मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं बीज लेने गई थी जगदम्बा बीज भंडार में तो वहाँ उन्होंने कहा था होती है, तो मैं ले आई बीज। और इस तरह से मैं जो मेड़े बनी है बीच बीच में करीब एक 6 इंच या उससे ज़्यादा गैप में मैं इन पौधों को लगा रही हूँ। देखती हूँ कैसे होते हैं। और ये जो फ्रेंच बीन है खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, मुझे इसकी सब्ज़ी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसको लगा रही हूँ। और इसमें इसको देखते हैं लगाने के बाद ये कि होती है या नहीं। अगर होती है तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी हमें अपने घर में उगाई हुई, अपने घर के खेतों में उगाई हुई मिलेगी। क्योंकि अगर हम मार्केट से लाते हैं तो किसान भी अपना फ़ायदा चाहता है आजकल, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक दवाओं और खाद का प्रयोग करता है। तो वो जो स्वास्थ्य के लिए हैं सब्जियां उतनी ही फ़ायदेमंद नहीं होती जितने स्वयं घर में हम गोबर की खाद का उपयोग करके क्या कहते हैं सब्जियां जो उगाते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो वो मैं आज कुछ मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने घर में जो मेरे पास थोड़ा सा जगह है उस जगह पर इन सब्जियों को उगाऊँ। तो मैं इसमें फ्रेंच बीन, धनिया, पालक, मेथी और चमसूर कहते हैं वो भी मैं लगा रही हूँ। तो देखते हैं ये फसल अब जब तैयार होगी तब मैं दिखाऊंगी कैसी होती है। तो मैंने फ्रेंच बीन लगा चुकी हूँ, ये किनारे किनारे लगाया है मैंने, क्योंकि इसकी थोड़ा सा पौधा टाइप का बनेगा। तो ये इन पौधों को मैं ऐसे किनारे किनारे लगा रही हूँ और देखते हैं कैसी होती है। जब ये उगेंगे ना तभी मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं लगभग हमारे सब्ज़ी लगाने का काम पूरा हो चुका है और फ्रेंच बीन लग चुकी है, और लगभग आज का जो सब्ज़ी लगाने का कार्य है वो मेरा पूरा हो चुका है। प्रॉब्लम रहती है श्वास संबंधी, थकावट जल्दी महसूस होती है, तो मैंने लगा दी है फ्रेंच बीन। देखें कैसी होती है। तो दोस्तों ये लगा चुकी हूँ फ्रेंच बीन्स। ठीक है, बाय बाय। आज हमने सब्जियां लगाई और आज के ब्लॉग की शुरुआत से ही आपने देखा मैंने सुबह से क्या क्या काम किया, और पूरे इस ब्लॉग में आज हमने सब्जी लगाने का जो काम किया उसी को मैंने आपको दिखाया है। तो अब काम ख़त्म हो चुका है, आप थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, चाय पानी पीते हैं। तो मेरे ब्लॉग में आप अंत तक बने रहे इसके लिए बाय बाय। और इसी तरह की अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू, मीट अगेन।